अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज हम आप सभी भक्तजनों को सुनाएंगे अवधूत गीता का तीसरा भाग। सामान इस आत्मा में सामान्य काल का तथा विशेष काल का निराकरण है। इसमें अणुमात्र भी अग्नि का भौतिक तत्वों का निराकरण है। इसमें एकमात्र सत्य का निराकरण नहीं है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह आत्मा देह तथा विदेह से रहित है। यह निश्चय ही स्वप्न तथा सुषुप्ति से भी रहित है और परे है। यह कथन तथा विधान से भी रहित है और परे है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह आत्मा आकाश के समान शुद्ध, विशाल तथा सम है। वह समस्त मिथ्या प्रपंच से रहित और सम है। वह सार विचार तथा विकार से विहीन है और सम है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस संसार में श्रेष्ठ वैराग होने पर सामान्य और विशेष धर्म सभी समान है। सामान्य और विशेष पदार्थ सभी समान है तथा सामान्य और विशेष इच्छा सभी समान है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह चेतन आत्मा सुख दुख से रहित है तथा सर्वसम है। वह शोक तथा विशोक से पूर्णता रहित है। वह गुरु शिष्य संबंध से रहित परम तत्व है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। आत्मा में निश्चिंत रूप से सार आसार का कोई अंकुर नहीं होता। उसमें चल अचल साम तथा वैषम भी नहीं होते। वह अविचार तथा विचार से रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में संपूर्ण सारों का सार विद्वान है। यहाँ अपने भाव का यथावत कह दिया है। संसारिक विषयों के प्रति कर्तव्य असत्य ही है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। अनेक श्रुतियाँ कहती हैं कि जो कुछ भी आकाश यदि यह प्रपंच है सब मृत तृष्णा के जल के समान है। यदि एकमात्र चेतन आत्मा ही नित्य तथा सर्वसम है तो फिर हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मानंद में मगन परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ छंद आदि लक्षण वस्तुता नहीं है। वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, अनेक श्रुतियाँ कहती हैं कि हम तथा आकाश आदि समस्त प्रपंच मृत तृष्णा के जल के समान है। यदि वह चेतन आत्मा एक नित्य सर्वस्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो यह उपमेय और उपमा का व्यवहार कैसे हो सकता है? वह चेतन आत्मा विभाग तथा अविभाग से विहीन और परे है। वह कार्य तथा कार्य भाव से रहित और परे है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो पूजन और तप किस लिए? मन ही आत्मरूप से निरंतर और सर्वगत है। वह विस्तार तथा विस्तार के अभाव से रहित और परे है। मन ही निरंतर सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है। उस परब्रह्मा को मन के द्वारा कैसे जाना जा सकता है और वाणी के द्वारा उसका कथन कैसे किया जा सकता है? उस चेतन आत्मा में दिन तथा रात्रि के भेद का निषेध है। उसमें सूर्य आदि के उदय होने अथवा उदय न होने का भी निराकरण है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो हे सूर्य चंद्रमा अग्नि रूप भिन्न कैसे हो सकता है? उस चेतन आत्मा में कामना तथा कामना के अभाव भेद नहीं है। उसमें चेष्टा तथा चेष्टा के अभाव का भेद भी नहीं है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप और कल्याण स्वरूप है तो उसमें बाहर और भीतर के भेद की बुद्धि
कैसे हो सकती है। यदि वह चेतन आत्मा सार तथा आसार से रहित है, यदि वह शून्य तथा अशून्य से रहित है, और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो फिर उसमें आदि कैसे और अंत कैसे हो सकता है। यदि वह चेतन आत्मा भेद तथा अभेद से रहित है, यदि वह ज्ञाता तथा ज्ञेय से भेद रहित है, और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो उसमें तृतीय और चतुर्थ अवस्था कैसे हो सकती है। कथित और अकथित व्यवहार सत्य नहीं है, ज्ञात और अज्ञात भी सत्य नहीं है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो फिर विषय इंद्रिय बुद्धि तथा मन उसमें कैसे हो सकते हैं। आकाश तथा वायु सत्य नहीं है, पृथ्वी तथा अग्नि भी सत्य नहीं है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो फिर मेघ कैसे सत्य हो सकता है, और जल कैसे सत्य हो सकता है। यदि कल्पित लोकों को उसमें निषेध है, यदि कल्पित देवताओं का उसमें निषेध है, और यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो फिर गुण तथा दोष के विचार की बुद्धि कैसे हो सकती है। वह चेतन आत्मा मरण तथा अमरण से रहित, वह कर्तव्य तथा अकर्तव्य से रहित है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो उसमें गमन तथा आगमन का भाव कैसे हो सकता है। प्रकृति और पुरुष का भेद वास्तव में है ही नहीं, कारण तथा कार्य का भेद भी नहीं है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप है तथा कल्याण स्वरूप है, तो यह पुरुष तथा यह पुरुष नहीं है, यह कैसे हो सकता है। दुख और सुख के द्वंद्व से तीसरे की उत्पत्ति नहीं होती, एक गुण से दूसरे गुण की उत्पत्ति नहीं होती। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप कल्याण स्वरूप है, तो वृद्ध, युवा और बालक की भिन्न स्थिति कैसे हो सकती है। वह आत्मा निश्चय ही आश्रम तथा वर्ण से रहित है, वह निश्चय ही कारण तथा कर्ता से भी रहित है। वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो उसके विषय में नाश होने तथा नाश न होने वाली बुद्धि कैसे हो सकती है। वह चेतना आत्मा ग्रसने वाला है और ग्रसित किया जाता है, यह मिथ्या है। वह उत्पन्न करने वाला और उत्पन्न होने वाला है, यह भी मिथ्या है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो वह नाश रहित अथवा नाशवान कैसे हो सकता है। वह आत्मा पुरुष है या पुरुष नहीं है, यह विचार व्यर्थ है। वह स्त्री है या स्त्री नहीं है, यह विचार भी व्यर्थ है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो शोक और हर्ष की बुद्धि कैसे हो सकती है। वह चेतन आत्मा मोह तथा विषाद से रहित और श्रेष्ठ है। यदि वह संशय तथा शोक से रहित है और श्रेष्ठ है, यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो मैं हूँ या यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि कैसे हो सकती है। यदि चेतन आत्मा में धर्म तथा विधर्म का अभाव है, यदि उसमें बंधन तथा मोक्ष का अभाव है, और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो इसके प्रति दुख सुख की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है। याज्ञिक तथा यज्ञ में वास्तविक भेद नहीं है, इसी प्रकार अग्नि तथा हवनीय वस्तु में भी भेद नहीं है। यदि आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो फिर बताओ कि कर्मों के फल किस प्रकार हो सकते हैं। वह आत्मा निश्चय ही शोक तथा अशोक से रहित है, वह निश्चय ही अहंकार तथा निरंकार से रहित है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो राग विराग की बुद्धि कैसे हो सकती है। उस आत्मा में मोह तथा विमोह का विकार नहीं है, उसमें लोभ तथा अलोभ का भी विकार नहीं है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो निश्चय ही उसमें विचार तथा अविचार की बुद्धि कैसे हो सकती है। अहो तुम और मैं इस प्रकार का भेद
कभी नहीं है। कुल तथा जाति का विचार भी सत्य नहीं है। मैं ही कल्याण स्वरूप परमार्थ तत्व हूँ, तो फिर अद्वैत रूप मैं यह बंधन किस प्रकार करूँ। वह चेतन आत्मा गुरु तथा शिष्य भाव के विचार से रहित है। वह उपदेश और तर्क की भावनाओं से भी रहित है। मैं कल्याण स्वरूप तथा परमार्थ तत्व हूँ, तो फिर अद्वैत रूप मैं यह बंधन किस प्रकार करूँ। यह स्थूल सूक्ष्म आदि देह का कल्पित भेद मिथ्या है। यह चतुर्थ लोकों का कल्पित भेद भी मिथ्या है। मैं कल्याण स्वरूप तथा परमार्थ तत्व हूँ, तो फिर अद्वैत रूप में बंधन किस प्रकार करूँ। आत्मा राग युक्त और राग रहित भी कभी नहीं है। वह निश्चय ही निर्मल निश्चल तथा शुद्ध है। मैं ही कल्याण स्वरूप तथा परमार्थ तत्व हूँ, तो फिर अद्वैत रूप में बंधन किस प्रकार करूँ। उस चेतन आत्मा में देह युक्त और देह रहित होने का विकल्प नहीं है। उसमें मिथ्या और सत्य चरित्र का भी विकल्प नहीं है। आत्मस्वरूप में ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूँ, तो फिर अद्वैत रूप में यहाँ बंधन किस प्रकार करूँ। पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मानंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ छंदनादि लक्षण वस्तुता नहीं है। वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, गलियों में गिरे पड़े कपड़ों की बनी हुई कुदड़ी धारण करने वाला, पुण्य पाप से रहित मार्ग पर चलने वाला, शुद्ध चित्त वाला तथा ब्रह्मानंद के रस में मग्न अवधूत नग्न होकर एकांत स्थान में स्थित रहता है। जो प्रत्यक्ष परोक्ष से रहित लक्ष्य वाला है, जो विधि निषेध के वर्जन में दक्ष है, जो अद्वितीय अविद्याशून्य तत्व ज्ञान से पवित्र है, उस अवधूत के लिए वाद विवाद कैसा। अवधूत लोग आशा रूपी पाश के बंधन से मुक्त हैं। वे सोचाचार आदि से रहित होकर आत्मा से सदा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार वे सभी व्यवहारों से रहित रहते हुए तत्व स्वरूप है तथा शुद्ध ज्ञान से संपन्न रहते हैं। इस अवधूत की दृष्टि में देह तथा विदेह का विचार कैसा है, इसकी दृष्टि में राग तथा विराग का विचार कैसा है। वह निर्मल निश्चल तथा आकाश के समान व्यापक रूप वाला है। वह स्वयं स्वभावतः आत्म तत्व स्वरूप है। जहाँ तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया हो, वहाँ साकार निराकार रूप अरूप की क्या बात हो सकती है। जिसे परम आकाश भाव व्याप्त है, उसे सांसारिक विषय भोगों का प्रपंच कैसे स्पर्श कर सकता है। वह ब्रह्म स्वरूप अवधूत आकाश तुल शाश्वत तथा हंस रूप है। वह परम तत्व विशुद्ध माया मल से रहित तथा हंस रूप है। इस प्रकार इस आत्म तत्व रूप अवधूत में भेद विभेद एवं बंध विबंध का विकार तथा भेद किस प्रकार हो सकता है। एकमात्र आत्म तत्व ही शाश्वत तथा सर्वरूप है। उसमें संयोग वियोग तथा अहंकार कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार जब वह परम शाश्वत सर्वरूप है, तो फिर उसमें सार आसार कैसा है। केवल आत्म तत्व ही अज्ञान रहित सर्वरूप आकाश के समान व्यापक एक रस तथा शुद्ध है। ऐसा होने पर इस आत्मा में संग तथा असंग कैसे हो सकते हैं और इसमें सत्वर्ण तथा विवरण का भाव कैसे होगा। वह आत्मज्ञानी अवधूत योग तथा वियोग से रहित योगी है एवं भोग तथा विराग से रहित भोगी भी है। इस प्रकार वह मन के द्वारा कल्पित स्वाभाविक आनंद को धीरे धीरे प्राप्त करता रहता है। ज्ञान तथा अज्ञान से द्वैत तथा अद्वैत की भावना से निरंतर युक्त योगी इस संसार में कैसे मुक्त हो सकता है। स्वभाव से ही राग रहित योगी शुद्ध अज्ञान रहित आत्मानंद का भोग कैसे कर सकता है। वह आत्म तत्व खंड तथा अखंड के भाव से रहित है। वह संसर्ग विसर्ग के भाव से भी रहित है। इस प्रकार आत्म तत्व में सार तथा विसार कैसे हो सकते हैं। यह समरस परम तत्व रूप तथा आकाश के समान व्यापक
आकार वाला है। योगी निरंतर समस्त प्रपंचों से रहित होकर आत्म तत्व में लीन रहता है। वह संपूर्ण तत्वों से रहित होकर जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति में उसका जीवन और मरण कैसे हो सकता है? इसी प्रकार उसे ध्यान तथा ध्यान का अभाव किस प्रकार हो सकता है? यह संपूर्ण जगत प्रपंच इंद्रजाल तथा मरुदेश में मृग मरीचिका के जल के समान मिथ्या है। अविनाशी परिपूर्ण तथा एकमात्र कल्याण स्वरूप आत्म तत्व ही सत्य है। हम लोग धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत चारों पुरुषार्थों के प्रति कामना रहित हैं। विद्वान लोग राग तथा विराग की कल्पना किस प्रकार करते रहते हैं? पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मा नंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ छंद आदि लक्षण वस्तुता नहीं है। वह अवधूत एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे प्रभु, तुम्हारी धाम यात्रा करने से मैंने तुम्हारी सर्वव्यापकता घटा दी। तुम्हारा ध्यान करने से मैंने तुम्हारा चित्त के परे होने का गुण नष्ट कर दिया। मेरे द्वारा तुम्हारी स्तुति करने से तुम्हारी वाणी से परे होने का कारण गुण छिप गया। तुम सदा मेरे इन तीनों अपराधों को क्षमा करो। कामनाओं से अनाहत बुद्धि वाला, इंद्रियों का दमन करने वाला, कोमल स्वभाव वाला, पवित्र संग्रह से रहित, इच्छा रहित, सीमित रह आहार ग्रहण करने वाला, शांत स्थिर मति वाला, आत्मा की शरण ग्रहण करने वाला मुनि आत्मज्ञानी होता है। वह प्रमाद शून्य, गंभीर स्वभाव वाला, धैर्य संपन्न, काम क्रोध आदि 6 विकारों को जीत लेने वाला, मान रहित, दूसरों को सम्मान देने वाला, कर्तव्यपरायण, मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला, दयालु तथा कभी दूरदर्शी होता है। वह कृपालु, सभी देहधारियों से द्रोह न करने वाला, सहनशील, सत्य संपन्न, निर्दोष मन वाला, सबके प्रति समान भाव रखने वाला तथा सभी का उपकार करने वाला, पूर्ण भक्ति से संपन्न, वेद के वर्णों, अर्थ तथा तत्वों को जानने वाले, वेद वेदांत के ज्ञानियों को आकार आदि वर्णों के द्वारा अवधूत का लक्षण जानना चाहिए, जो आशा रूपी पास बंधन से पूर्णता मुक्त है। आदि, मध्य और अंत, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में अथवा आदि, अंत, मध्य, भूत, वर्तमान, भविष्यति, इन तीनों कालों में निर्मल चित्त वाला है और सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहता है। उस अवधूत का यह आकार लक्षण है। जिसने वासना का परित्याग कर दिया, जिसका वचन बेकार रहित है और जो वर्तमान में व्यवहार करता है, अर्थात वर्तमान में ही प्राप्त परिस्थिति के अनुसार आचरण कर लेता है, उस अवधूत का यह वकार लक्षण है। जिसके शरीर के अंग स्थूल धूल से दूष रहित रहते हैं, जो निष्पाप चित्त वाला है, विकार रहित है, धारणा तथा ध्यान आदि क्रिय कलापों से रहित है, उस अवधूत का यह धूकार लक्षण है। जिसने आत्म तत्व के चिंतन को धारण कर रखा है, जो भौतिक चिंता तथा चेष्टा से रहित है, जो अज्ञान रूपी अंधकार और अहंकार से रहित है, उस अवधूत का यह तकार लक्षण है। अमृत स्वरूप, भेद रहित, मोक्ष स्वरूप तथा शाश्वत आत्मा का त्याग करके निंदित और नीच पुरुष बार बार नरक की ओर दौड़ता है। मन, वाणी तथा कर्म के मृग के समान नेत्रों वाली नारी का त्याग कर देना चाहिए। यदि तुम्हारा मन आत्मानंद से पूर्ण है, तब तुम्हें स्वर्ग अथवा मोक्ष की क्या आवश्यकता। मैं नहीं जानता कि उस विधाता ने मृगनयनी स्त्री की रचना किस लिए की। स्त्री को तुम विश्वासघात करने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष के सुख की अर्गला बाधा समझो। जो लोग मूत्र तथा रक्त से दुर्गंध युक्त और मल के द्वार से दूषित चर्म कुंड में रमण करते हैं, वे इस दुखमय संसार में लिप्त नहीं रहते, इसमें संदेह नहीं है। कुटिलता तथा दंभ से युक्त
और सत्य तथा पवित्रता से रहित एवं सभी देहधारियों की वंदना स्वरूपा नारी को किसने बना दिया? जो स्त्री तीनों लोकों की जननी और पोषण करने वाली है, वह भागयुक्त होने से निश्चय ही साक्षात नरक है। उसी स्त्री से उत्पन्न हुआ मनुष्य पुनः उसी का भोग करता है। महान खेद है कि संसार की यह स्थिति है। मैं स्त्री को साक्षात नरक समझता हूँ और इसे निश्चित रूप से बंधन मानता हूँ, क्योंकि स्त्री से उत्पन्न हुआ मनुष्य उसी में आसक्त हो जाता है और बार बार उसी की ओर दौड़ता है। योनि से लेकर स्तन पर्यंत स्त्री को नरक का समुद्र समझो। जो लोग उसी से उत्पन्न होकर पुनः उसी में रमण करते हैं, वे नरक को किस प्रकार तर सकते हैं? स्त्री की योनि विष्ठा आदि से युक्त घोर नरक स्वरूप बनाई गई है। हे चित्त, तुम उसे क्यों देखते हो और उसकी ओर क्यों दौड़ते हो? दुर्गंधयुक्त तथा घाव सदृश चर्म कुंड स्वरूप स्त्री भग के द्वारा देवता, असुर तथा मानव सहित संपूर्ण जगत विनाश को प्राप्त हुआ है। नारी के भयंकर देह रूप समुद्र में रक्त भरा हुआ है। भला किसने नारी की रचना कर दी और उसकी योनि को अधोमुख बना दिया? स्त्री के देह के भीतर नरक विद्यमान है, ऐसा जानो जो कुटिलता से युक्त है, किंतु बाहर से शोभा युक्त लगता है। बुद्धिमान लोग इस श्लोक में स्त्री को मंत्र स्वरूप वैराग का शत्रु समझते हैं। आत्मा को न जान करके ही मनुष्य ने पुनः जन्म प्राप्त किया है। देहधारियों का जन्म उसी स्त्री से हुआ। महान आश्चर्य की बात है, वह पुनः उसी में आसक्त हो गया है। अहो, संसार की ऐसी विडंबना! देवता, असुर तथा मानव समेत सभी मूढ़ बुद्धि वाले लोग उसी स्त्री में रमण करते हैं और परिणाम स्वरूप वे घोर नरक में जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। स्त्री अग्नि के कुंड के समान है और पुरुष घृत के कुंभ के समान है। नारी के संबंध से पुरुष का विलय हो जाता है, अतः उसका त्याग कर देना चाहिए। गुड़ और जौ तथा महुए की बनी हुई 3 प्रकार की मदिरा जाननी चाहिए, किंतु स्त्री को चौथी मदिरा समझनी चाहिए, जिसके द्वारा यह जगत उन्मत्त कर दिया गया है। मद का पान करना महान पाप है, उसी तरह स्त्री संसर्ग भी महान पाप है। अतः इन दोनों का त्याग करके मुनि को तत्व ज्ञान से युक्त होना चाहिए। रस, रक्त, मांस भेद, चर्बी, हड्डी, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं से बंधा हुआ शरीर भी चिंता करने से नष्ट हो जाता है, क्योंकि चिंता के कारण चित्त के नष्ट होने पर सभी धातुएं नाश को प्राप्त हो जाती हैं। अतः चित्त की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। स्वस्थ चित्त में ही उचित अनुचित का विचार करने वाली विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है। आनंद स्वरूप अवधूत श्री दत्तात्रेय जी ने इस अवधूत गीता की रचना की है। जो लोग इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।